चमचमाते सवाना के दिल में, जहाँ घास गर्म सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमकती थी, वहाँ एक छोटा विनम्र कछुआ रहता था, जिसका नाम था टीटो। टीटो अपनी शांत प्रवृत्ति और तेज दिमाग के लिए जाना जाता था। जब बाकी जानवर अपने अपने कामों में व्यस्त रहते, टीटो धीरे धीरे चलता, हमेशा सोच समझकर ही कुछ करता। उसी सवाना में एक और जानवर रहता था, राजा, एक ताकतवर और डरावना तेंदुआ। राजा जंगल का सबसे तेज शिकारी था। उसकी काली चमचमाती त्वचा और पन्ने जैसे चमकते हरे आंखें उसे और भी खास बनाती थीं। वह अपनी ताकत और रफ्तार पर बहुत घमंड करता था और अक्सर कहता, पूरे सवाना में मुझसे तेज और ताकतवर कोई नहीं। एक दिन जब टीटो घास में धीरे धीरे टहल रहा था, राजा अकड़ता हुआ उसकी ओर आया। टीटो, तुम तो बूढ़े हो, धीमे हो और बस दिमाग लगाते रहते हो। राजा हंसते हुए बोला, मेरे पास सोचने का समय नहीं है। मैं तेज हूँ, ताकतवर हूँ, कोई मुझे नहीं हरा सकता। टीटो ने राजा की ओर शांति से देखा। राजा, हो सकता है तुम तेज और ताकतवर हो, लेकिन कभी कभी सिर्फ रफ्तार और ताकत काफी नहीं होती। क्या तुम अपने दिमाग से मुझे हरा सकते हो? राजा की आंखों में गर्व चमक उठा। मुझे दिमाग की जरूरत नहीं, मैं किसी को भी पछाड़ सकता हूँ। टीटो थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, तो क्यों ना एक चुनौती हो जाए, देखते हैं क्या तुम मुझे मात दे सकते हो। व्हिस्परिंग वुड्स के बीचों बीच एक रहस्यमयी गोल्डन स्टोन छिपा हुआ है। जो पहले वहां पहुंचेगा वही जीतेगा। लेकिन इसमें सिर्फ ताकत या रफ्तार से काम नहीं चलेगा। रास्ते में कुछ पहेलियां भी होंगी। राजा आत्मविश्वास से मुस्कुराया। पहेलियां? ये तो बच्चों का खेल है। मैं तैयार हूँ टीटो, तुम मुझे कम मत समझना। और फिर दौड़ शुरू हुई। गुफा का दरवाजा एक बड़े पत्थर से बंद था, जिसमें अजीब अजीब चिन्ह खुदे थे। टीटो शांत होकर चिन्हों को देखने लगा। वह उन्हें पहचान गया। ये प्राचीन संकेत थे जो एक पहेली कहते थे। उस आवाज के बारे में सोचो जो कभी नहीं टूटती। वो कौन सी आवाज है जो गूंजती है और जगाती है? टीटो मुस्कुराया और बोला, उत्तर है गूंज। उसने पत्थर पर धीरे से ठपठपाया और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। उधर राजा तेजी से भागता रहा, बिना पहेली देखे। उसने दरवाजे को धक्का दिया, पंजे मारे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। गुस्से में भरा राजा रुक गया और देखा कि टीटो गुफा पार कर चुका है। तुमने ये पहेली हल कर ली, पर मैं तेज हूँ, मैं अभी भी जीत सकता हूँ। राजा ने दहाड़ा। लताएं मोटी और जटिल थीं, रास्ता ढूंढना मुश्किल था। टीटो ने ध्यान से चारों ओर देखा, लताओं में छिपे पैटर्न पहचाने और धीरे धीरे आगे बढ़ा। राजा भागता हुआ अंदर गया, लेकिन जल्दी ही लताओं में फंस गया। वो जकड़ गया और हिल भी नहीं सका। टीटो धीरे धीरे भूल भुलैया के अंत तक पहुंचा। वहां एक खुला मैदान था। बीच में एक चमकता पेड़ और उसकी जड़ों में रखा था गोल्डन स्टोन। राजा भी बड़ी मुश्किल से लताओं से छूटकर पहुंचा और देखा कि टीटो पहले ही पत्थर उठा चुका है। तुमने जीत लिया, राजा ने कहा। उसकी आवाज में अब सम्मान था। तुमने हर पहेली हल की, पर मैं नहीं समझ पा रहा। मैं तेज था, ताकतवर था, फिर तुम कैसे जीत गए? टीटो ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, हर बार रफ्तार और ताकत काम नहीं आती। कभी कभी धैर्य, समझदारी और सोच विचार ही असली ताकत होती है। राजा धीरे धीरे सिर हिलाने लगा। तुम सही कहते हो टीटो, मैंने हमेशा सिर्फ ताकत पर भरोसा किया, पर अब मैं समझ गया कि असली जीत समझदारी से मिलती है। धन्यवाद टीटो। टीटो ने राजा को गोल्डन स्टोन थमाया और कहा, यह हार जीत की बात नहीं है, असली बात है एक दूसरे से सीखना और समझदार बनना। उस दिन के बाद राजा ने अपनी रफ्तार पर घमंड करना छोड़ दिया। वह ज्यादा सोचने लगा और शांत रहने लगा। टीटो और राजा अब अच्छे दोस्त बन गए। अब राजा जान चुका था, सच्ची ताकत रफ्तार में नहीं, समझदारी और धैर्य में होती है। हर बार तेज दौड़ना या ताकत दिखाना जरूरी नहीं होता। धैर्य, समझ और सोच विचार से ही असली सफलता मिलती है।